आज रातों प्रखंड के फुटकल समाज सेवक और बेहतर जी हमारे बीच मौजूद है। मंच पे कांके से जिला परिषद के सदस्य अपने माननीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज और संसदीय कार्य मंत्री श्री आलमगीर आलम सर जी का अभिनंदन करती हूँ, जिनका गर्व है मुझे इस देश पर, क्योंकि ये मेरा हिंदुस्तान है। धन्य है वो माता पिता जिन्होंने ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया, जिन्होंने दो अमर शहीदों की शहादत दिवस मना रहा है, क्या कहेंगे अपनी? सबसे पहले 1858 साल में जो यहीं का निवासी थे, अंग्रेज के ज़माना में जो छोटे छोटे राजा महाराजा पर जो लोग अपने राज कायम करने के लिए जो हमला कर रहे थे, इसको विरोध में 1857 में जो आंदोलन शुरू किए थे, उसके रोजने प्रकार तैयार हुआ था। और उसके बाद अंग्रेज ने उसके बाद धावा बोल दिया और इन्होंने उसके पीछे सर नहीं झुकाया, अपना समर्पण नहीं किया, उन्होंने लड़ने की काम किया। शेख भिखारी अमर और उसकी टिकट उमराम सिंह जी दोनों ने लड़ा में उन लोगों को फांसी का सजा दिया गया। यहाँ के नेशन को यही संदेश हम देना चाहेंगे कि अपनी देश की रक्षा के लिए, अपनी समाज की रक्षा के लिए, शोषण मुक्त राज बनाने के लिए इन्होंने भी लोग हैं उनसे आग्रह होगा, अनुरोध होगा कि आप सभी असमापन की भावना नहीं था, वो अपनी जो चीज था, जो जहाँ पर लगता था कि समाज का वाहित होगा, उसके लिए लड़ा। तो आज भी यहाँ के नौजवान जो हैं उनको भी हम कहना चाहते हैं कि अपने हक के लिए सही रास्ता है, डेमोक्रेसी हमारे यहाँ है, उसके लिए आवाज़ को भी बुलंद करना चाहिए। जहाँ भी जो भी समाज में कमी है तो उसको भी दूर करने के लिए उन्हें आगे आना चाहिए, यही हम संदेश देना चाहिए। सर ये जो आलम साहब आज आप झारखंड, देखिए ये तो एक नहीं है, अनेक महापुरुष हमारा देश में शहादत हो चुके हैं, चाहे देश की आज़ादी के लिए हो, चाहे अपने क्षेत्र की समाज की रक्षा के लिए हो। तो एक तो ये हर आदमी का जो पुण्यतिथि मनाते हैं इसलिए कि उसका आदर्श क्या था, उसकी जीवन के रूपरेखा क्या था, वो क्या समाज के लिए दे कर गया, समाज में किस तरह का उसका बर्ताव था, वो चीज़ को हम लोग जनता के बीच में, लोगों के बीच में, नौजवानों के बीच में लाने के काम करते हैं और उसको नसीहत देते हैं कि ऐसा रास्ता पर चलने से समाज का उत्थान होगा, भाईचारा कायम रहेगा, यही हम लोग संदेश। मैंने पहले ही बोले कि बिहार के रीजन में जो बुनकर की बात हमने अभी कहा, चाहे 5th जो फ्रेंड्स जो कमेटी बना रहता था वो मृत्यु प्राय पड़ा हुआ है। बहुत दिनों के बाद झारखंड में जो है गठबंधन की सरकार बनी है और उनकी सोच और विचार है कि हर कम्युनिटी की तरक्की हो, किसी विशेष समुदाय का नहीं, हर एक तबका के लोग, और उस दिशा में हम लोग पहल कर रहे हैं। साल हमारा निकल चुका है, कोविड-19 के चलते हम लोग नहीं कर पाए। हमने स्पष्ट रूप से कहा कि इस विषय पर भी हम लोग चिंतन करें कि हमारा क्या सोच है, ये कोई भी आदमी भूखा ना मरे, हर आदमी को रोजगार मिले, इसलिए हम लोग आगे काम कर रहे हैं। अल्पसंख्यक वित्त निगम की बात कर रहे हैं। वित्त हम लोग देखिए, हमने कहा कि वो तो मृत्यु प्राय पड़ा हुआ है, लेकिन हमारी सरकार वैसे चीज़ों को फिर अडेप्ट करके नए सिरे से चालू करेगा बहुत जल्द। सारे चीज़ों को हम लोग मिला रहे हैं। जो अभी हम लोग कहा कि जनमंच की जो कर्मी था उसका भी लिस्टेड हम ले रहे हैं और लेकर कैसे कैसे उसको परमानेंट नौकरी दिया जाए उसके बारे में विचार कर रहे हैं। एक और बात थी कि जो आरक्षण है उसको, देखिए आरक्षण के लिए जो ओबीसी का आरक्षण जो था इलेक्शन 1 इलेक्शन 2 का, उसमें हम लोग बढ़ोतरी करने की बात कही, जो 28% लोगों को किया जाएगा, उसमें सबको एकोमोडेशन हो जाएगा। कैसे इनके ऊपर जो मैल जमा है, जनता कहती है कि चाहे आप ब्लॉक ऑफिस जाइए, थाना जाइए, कहीं जाइए, तो एक नजराने की मांग की जाती है। नजराने, देखिए एक सिस्टम पहले से चली आ रही है, उस सिस्टम को हटाने के लिए समय तो जरूर लगेगा और इस पर हमारा अंकुश तो लगाएंगे हम लोग, और अंकुश लगा रहे हैं। आपने देखे हैं कि बहुत सारे ऑफिसर्स को या सीओ को आप लोग का नोटिस भी गया है, उससे मांगा जा रहा है
नियम के अनुकूल हम लोग काम करना चाहते हैं। हमारा ज़बरदस्ती कुछ नहीं है, हम लोग डेमोक्रेटिक पंथी हैं, हम लोग डेमोक्रेसी को मानते हैं। हमारा यहाँ कोई चीज़ में इसको तुमको अडेप्ट करना पड़ेगा ऐसा सिस्टम हमारा यहाँ नहीं है। कि हमने जब लाए थे दूरसंचार क्रांति, जब लाए थे मोबाइल लाए थे, तो कभी हम लोग ने नहीं कहा था जो लैंडलाइन है उसको कार्ड द्वारा इसी को लो। धीरे धीरे वही हो गया। तो जो सिस्टम है उस सिस्टम को हम लोग दूर करेंगे, अंकुश लगाएंगे और लोगों को सहूलियत हो उसके लिए विचार करें। सर एक और 30% अल्पसंख्यक वोटों वाला पश्चिम बंगाल, आप पर कितना भरोसा करें? देखिए, हम तो जहाँ भी जाते हैं, हमारे समाज हो चाहे जो भी हो, सबको हम कहते हैं कि हमारे नेशन का जो आया 1947 के बाद, तो हमारा क्या कॉन्सेप्ट था? हमारा कॉन्सेप्ट कांग्रेस पार्टी का कॉन्सेप्ट था, एक विचारधारा था, सारे हिंदुस्तानी एक है। और हम आज जिस पार्टी को, मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी को सारे लोग कहते हैं कि एक ही वर्ग के लोग को बात करते हैं और हम सारे वर्ग की बात करते हैं। अगर हम भी उसी तरह पार्टी में ओवैसी हो, जिस पार्टी को अगर हम समर्थन करते हैं, तो बीजेपी में और हम में क्या अंतर है? हम सेकुलर के पक्षधर हैं, इसलिए हम सेकुलर की बात करते हैं और कोई भी ऐसा करता है उसको मना करते हैं, रोकने के काम करते हैं। हम भी अभी हाल में गए थे मनिहारी चुनाव में, हमने साफ शब्दों में कहा कि हम में और उसमें फ़र्क क्या है। तो हमें फ़र्क यही है कि हम सारे लोग के लिए सोचते हैं और वो दूसरी एक कम्युनिटी के लिए सोचते हैं, अंतर यही।